नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प है कि हम अपने भारत देश को पुनः विश्व में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जिसमें वो पहले था। पता है पहले अपन क्या कहते थे भारत को? सोने की चिड़िया, विश्व विजेता। हमारा भारत जो था वो सबसे शक्तिशाली था, चाहे वो विज्ञान के रूप में हो, चाहे धर्म के रूप में हो या शिक्षा के रूप में हो। हमारे जैसे गुरुकुल पूरे विश्व में कहीं नहीं थे, और विश्व तो था ही नहीं। बाकी पूरे विश्व में तो ज्ञान के रूप में आदिवासी लोग ही थे अधिकांश। जो पूरा विस्तार था वो भारत का था। फिर भारत के टुकड़े होते गए, टूटता गया, छोटा होता गया, और अखंड भारत से हम एक भारत के रूप में आ गए जिसको मुगलों ने शासन किया और अंग्रेजों ने शासन किया। तो हम बहुत कमज़ोर होने के बाद तो भारत अपने देश में अंदर भी कमज़ोर था और वैश्विक रूप में भी कमज़ोर था। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो एक और तो उन्होंने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए। क्या संपूर्ण विश्व भारत की बात करता है, चाहे वो बाजार के रूप में हो, चाहे वो हथियार और अन्य लड़ाइयों के रूप में हो। दूसरा, हमारे भारत के अंदर भी एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत गरीबी है, गांव में गंदगी है, गांव में सड़कें नहीं है, लोगों को इलाज नहीं है, लोगों को शिक्षा नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा देश में भी सफाई के रूप में भी बहुत गंदगी हम सबको दिखाई देती थी। स्टेशन पे हम जाते थे, हम सड़कों पे जाते थे। आज हम देखते हैं कि पूरे देश में हमारा इंदौर हमेशा फर्स्ट आता है सफाई में। तो क्यों आता है, कैसे आता है? इसलिए आता है कि जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में से कांच खोल के हमने एक कागज़ बाहर फेंक दिया, पीछे वाला रोक के उसे उठा लेता है और हमारी गाड़ी का पीछा करता है कि भाई ये आपका गिर गया था, तो डस्टबिन में डालिए। तो ये स्वप्रेरणा हर व्यक्ति में जो इंदौर में निवास करता है उसमें चेतना जागृत हुई कि हमें गंदगी नहीं करना। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया और एक आह्वान किया। आज भी उन्होंने आह्वान किया कि पूरा देश 8 से 9 सफाई के काम को करेगा। तो सफाई के काम को करने से मतलब ये नहीं है कि हम सफाई का काम करते हैं। सफाई को काम करने से मतलब है कि हम में स्वप्रेरणा है कि हम भी अब अपने आप को और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें। हम लोग प्रतीक रूप में काम करते हैं कि हम में स्वप्रेरणा है। हम जब फेंकेंगे ही नहीं, गंदगी करेंगे ही नहीं, तो आएगी कहाँ से? तो सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि गंदगी हम खुद ना करें, और जो गंदगी कर रहा है उसे रोकें। तीसरी स्टेज में हमें यदि मौका मिलता है तो हम उस गंदगी को साफ करने का प्रयास भी करें। कहीं बोतल डली है, उठा के डाल दें। हमने कुछ खाया, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाया, तो उसकी वो कागज़ होते हैं वो डस्टबिन में ही डालें। तो ये सब चीज़ें हम में स्वप्रेरणा आएगी तो हम भी अपने देश को स्वच्छ और साफ रख सकेंगे। आज पूरे देश में हो रहा है, 2 अक्टूबर तक हम सबको सफाई अभियान में भाग लेना है। तो ये सब चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में अपनी प्रगति के साथ साथ अपने अंदर धारण करें। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्वप्रेरणा के साथ साथ अन्य लोगों को भी प्रेरित करें कि भाई हमारा देश है, हम इसको कैसे स्वच्छ रखें, कैसे साफ रखें और कैसे इसको तरक्की की राह पे ले जाएं। क्योंकि आने वाला कल हमारे कंधों पे ही है। हम जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा में हमारा देश जाएगा। तो इसलिए हम सब एक प्रण लें और इस सफाई अभियान का हिस्सा बने और देश में बेहतर अच्छा मैसेज दें, जिससे कि हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत कर सकें। धन्यवाद।